अस्सलामुअलैकुम बच्चों। जनाब बाबूभाई सोपारीवाला गर्ल्स प्राइमरी स्कूल होम लर्निंग कक्षा 7। आज का हमारा विषय है हिंदी। हम हिंदी विषय में आज देखेंगे इकाई 8 दोहा अष्टक। बच्चों, दोहे के बारे में आप लोगों को बता दूं कि दोहा हिंदी विषय के हमारी हिंदी भाषा साहित्य की अनमोल निधि है। दोहे एक व्यवहारिक दृष्टांतों के माध्यम से सरल सहज रूप में जीवन और लोक व्यवहार, गुण, स्वभाव, नीति रीति आदि से हमें परिचित कराती है। दोहे के द्वारा हम उदाहरण के द्वारा आप लोगों को या किसी को भी हम जो हमारे कवि हैं वो हमें उनके दृष्टांतों के द्वारा व्यवहारिक दृष्टांतों से हमें सही चीज़ों का भान कराते हैं। आज हम प्रस्तुत इकाई में कबीर, तुलसीदास और रहीम के चुने गए ऐसे ही दोहे का संकलन किया गया है, उनकी समझूती लेंगे। आज दोहा अष्टक पाठ में हम कवि परिचय, पाठ की समझूती, नए शब्द और शब्दों के अर्थ देखेंगे। कबीर जी के बारे में बता दूं बच्चों आप लोगों को कि ये 15वीं शताब्दी के कवि हैं। ये बड़े संत थे। इन्होंने हिंदू और मुसलमानों को उनकी गलतियों के लिए फटकारा है और दोनों को हिल मिलकर रहने का उपदेश दिया है, जो हमें इनके दोहे में भी दिखाई देता है। तुलसीदास ये 16वीं शताब्दी के प्रसिद्ध राम भक्त कवि हैं। इन्होंने रामचरितमानस नामक प्रसिद्ध ग्रंथ लिखा है। तुलसीदास बहुत ही प्रसिद्ध राम भक्त कवि हैं। कब के? 16वीं शताब्दी के। रामचरितमानस करके जो ग्रंथ है वो तुलसीदास जी ने ही लिखा है। रहीम इनका पूरा नाम है अब्दुल रहीम खान खाना। ये बड़े उदार और अनुभवी थे। हिंदी में इन्होंने बहुत ही सुंदर दोहे लिखे हैं। चलिए बच्चों, अब हम आगे दोहे देखते हैं। ये है कबीर। कबीर जी कहते हैं, बड़ा हुआ तो क्या हुआ, जैसे पेड़ खजूर, पंथी को छाया नहीं, फल लागे अति दूर। कहते हैं खजूर के पेड़ से उदाहरण देकर कि बड़ा हुआ तो क्या हुआ, खजूर का पेड़ पंथी को छाया नहीं देता और फल इसके कितने दूर लगते हैं। मतलब कि खजूर का पेड़ बड़ा हो गया तो क्या हुआ, वो पंथी के तो काम नहीं आता। पंथी यानी कि मुसाफिर, यात्री, उनके काम नहीं आता। हम सोचते हैं बच्चों कि हम कहीं सफ़र कर रहे हों, हमारे पग मतलब कि चलते चलते कभी या कभी बाइक पर, साइकिल पर, बराबर नहीं, तो हम सोचते हैं कि कहीं झाड़ आए बड़ा सा तो हम उसके नीचे बैठकर ठंडी ठंडी छाँव लें और उसके फल जो है वो ताज़े ताज़े फल खाएं। तो खजूर का पेड़ तो बड़ा होने के बावजूद भी कुछ काम का नहीं है। क्यों? क्योंकि ना वो पंथी को छाया दे सकता है और उसके फल तो इतने दूर लगते हैं कि हमारा हाथ ही नहीं पहुँचता। तो बड़ा होने से कुछ मतलब नहीं है। बड़े लोग सिर्फ बोलने से बड़े नहीं हो जाते, वो लोगों को काम भी आने चाहिए, लोगों को मदद भी उनसे मिलनी चाहिए। वो बड़े लोग ही अच्छे होते हैं जो दूसरे को काम आते हैं। अब देखिए, साधु ऐसा चाहिए जैसा शुभ सुभाए, सार सार को गही रहे थोता दही उड़ाए। कबीर जी कहते हैं कि साधु लोग ऐसे होने चाहिए जैसा शुभ सुभाए। शुभ यानी कि अनाज फटकने का छाछ, आपने देखा होगा गुजराती में उसे सुपड़ू कहते हैं, जिसे हम अनाज फटकते हैं। तो वो अनाज फटकने का साधन शुभ क्या करता है कि अपने अंदर अच्छा अनाज रख कर जो कचरा है वो उड़ा देता है, उसे दूर फेंकता है। तो साधु ऐसे होने चाहिए कि जो अपने अंदर अच्छी चीज़ों का ग्रहण करें, लोगों को अच्छी चीज़ें बताएं, खुद के अंदर से बुरी चीज़ों को दूर करें और जो दूसरों तक भी बुरी चीज़ें नष्ट करे, दूसरों की अपने प्रवचन से या अपनी बातों से दूसरों के अंदर का जो कचरा है, बुराई है, वो सबको दूर करे और सबको अच्छी अच्छी बातें बताए और खुद भी अच्छी बातें ग्रहण करे। माखी गुड़ में गड़ी रहे, पंख रहियो लिपटाए, हाथ मले और सिर धुने, लालच बुरी बलाए। कवि जी कहते हैं कि माखी और गुड़ के ज़रिए उन्होंने लालच कितनी बड़ी बुरी बला है उसके बारे में बताया है कि माखी गुड़ पर गड़ जाती है। कब? उसका जो पंख है वो गुड़ पर लिपट जाता है। जब वो गुड़ खाने की लालच में बैठती है गुड़ पर तो गुड़ पिघलने लगता है, जिसके कारण उसके पर चिपक जाते हैं और कई बार हाथ मलने और सिर धुलने पर वो उसमें से नहीं निकल पाती। तो बच्चों,
हमें कभी भी लालच में नहीं पड़ना चाहिए। लालच बहुत बुरी बला है। अगर हम एक बार हमने लालच कर ली तो हमारा भी माखी जैसा हाल होगा कि हम हाथ मलते रहे कि सिर धुनते रहे, हमें उसमें से निकलने का रास्ता नहीं मिलेगा। लालच करने जाएंगे तो बुरी चीज़ों में हम पड़ जाएंगे, बराबर ने। अच्छी परिस्थिति में आने के लिए हमें बहुत संघर्ष करना पड़ेगा, जिसकी वजह से हमें पहले से ही लालच से बचना चाहिए। चलिए आगे देखते हैं तुलसी जी के दोहे। तुलसी इस संसार में भांति भांति के लोग, सबसे हिलमिल चालिए नदी नाव संजोग। बहुत अच्छा है कहा है तुलसी जी ने कि इस संसार में भांति भांति यानी कि तरह तरह के अलग अलग जाति के धर्म के लोग। बच्चों हमने 5वीं कविता हिंद देश की निवासी में देख चुके हैं कि हमारे इस भारत देश में अलग अलग तरह के लोग यानी कि जात धर्म जाति धर्म रंग रूप पहरवेश से अलग अलग तरह के लोग रहते हैं। तो कहते हैं तुलसीदास जी कि सबको हिल मिल कर रहना चाहिए। कैसे हिल मिल कर रहना चाहिए? जैसे नदी नाव का संजोग। नदी नाव का संजोग कैसा है? नदी है जो अपने अंदर सबको समा लेती है, मतलब कि इसके अंदर हम कोई भी चीज़ डालें तो वो चीज़ डूब जाती है, लेकिन नाव कभी डूबती है नहीं। नाव तो लकड़े की बनी होती है, लेकिन नदी और नाव का संजोग कितना अच्छा है, वो कभी नाव को अपने अंदर नहीं डुबाती और दोनों का साथ सहकार कितना अच्छा है। इसी तरह से हमें भी हमारे आसपास के जो लोग अलग अलग जाति के हैं, पहरवेश के हैं, रंग रूप के हैं, उन सब से हमें हिल मिल कर रहना चाहिए, सबका सहयोग करना चाहिए। तुलसी हाय गरीब की कभू न खाली जाए, मुँह ढोर के चाम से लो भस्म हो जाए। कभी तुलसीदास जी कहते हैं कि गरीब की हाय कभी खाली नहीं जाती। गरीब की हाय यानी कि बद्दुआ, वो कभी खाली नहीं जाती। कैसे? उसका उदाहरण यहाँ पे बताया गया है कि जो मरे हुए ढोर के चमड़े से बना हुआ मरे हुए ढोर के चमड़े से बनी हुई धोकनी, जिससे लोहा भी भस्म हो जाता है, तो यह हाय भी ऐसी ही है जो सामने वाले व्यक्ति का, जिसने गरीब का बुरा करा है, बुरा कहा है उसे, तो वो हाय के ज़रिए उसका सर्वनाश हो सकता है। आगे देखते हैं रहीम जी के दोहे। रहीमन धागा प्रेम का मत तोड़ो चटकाए, टूटे से फिर ना जुड़े जुड़े गांठ पड़ जाए। रहीम जी कहते हैं कि प्रेम का धागा मत तोड़ो चटकाए, मत तोड़ो चटकाए। चटकाए यानी कि जोर से मत खींचो। यहाँ पर इनके कहने का मतलब है कि हमारे जो रिश्तेदार हैं, जो हमारे मित्र हैं, उन सब से हमें अच्छी तरह से रहना चाहिए। उनके ज़रिए बताया गया कि उनके साथ जो हमारा साथ सहकार है, प्रेम का संबंध है, वो हमें कभी लड़ाई झगड़े से तोड़ना नहीं चाहिए। क्यों? टूटे से फिर ना जुड़े जुड़े गांठ पड़ जाए। अगर वो टूट गया तो टूटने से वो जुड़ नहीं सकता। अगर वो जुड़ भी गया तो उसमें क्या पड़ जाएगी? गांठ, और उसमें पहले जैसी मिठास नहीं रहेगी। यहाँ पर धागे के उदाहरण से रहीम जी ने कहा है कि हमें मिलजुल कर रहना चाहिए सबसे। अगर हम किसी से लड़ते झगड़ते हैं, फिर हमारी बातचीत बंद हो जाती है। अगर बातचीत बंद हो गई है, फिर से वो बातचीत चालू होगी, तो क्या पहले जैसी रिश्तों में मिठास होगी? नहीं, उसमें गांठ पड़ चुकी होती है। जैसे धागा टूट जाता है जोर से खींचने पर और उसे हम जोड़ते हैं तब उसमें गांठ पड़ जाती है, वैसे ही रिश्तों में भी ऐसी गांठ पड़ जाती है जिसमें पहले जैसी मिठास नहीं रहती। तो कवि कहते हैं कि हमें प्रेम का धागा यानी कि रिश्तों को नहीं तोड़ना चाहिए, सबसे हिल मिल कर रहना चाहिए। तरुवर फल नहीं खात हैं, सरोवर पिया नहीं पानी, कही करी रहीम प्रकाश हित संपत्ति संचही सुजानी। यहाँ पर रहीम जी कहते हैं कि तरुवर यानी कि पेड़ अपने फल स्वयं नहीं खाता, सरोवर यानी कि सरोवर पिया नहीं, पानी मतलब कि पानी, वो सरोवर अपना पानी नहीं पीता, स्वयं नहीं पीता, खुद नहीं पी जाता। वैसे ही रहीम जी कहते हैं कि प्रकाश मतलब कि दूसरों के हित के लिए, अच्छे के लिए, सुजानी मतलब कि चतुर लोग, सज्जन लोग अपनी संपत्ति का संचय ही मतलब कि संग्रह करते हैं। जैसे तरुवर यानी कि पेड़ अपना फल दूसरों को खाने के लिए देता है, खुद नहीं खाता है। सरोवर खुद पानी अपना नहीं पीते, दूसरों के लिए रखते हैं या दूसरों को इस्तेमाल करने के लिए देते हैं, बराबर ना। बस सरोवर अगर अपना पानी पी जाएगी तो क्या हम
कभी पानी इसका इस्तेमाल कर सकेंगे, नहीं कर सकेंगे। वैसे ही कवि कहते हैं कि जो सज्जन लोग, चतुर लोग होते हैं, वो अपनी संपत्ति का संग्रह किस लिए करते हैं? दूसरों के हित के लिए। रहीमन देखी बड़ेन को लघु न दीजिए डारी, जहाँ काम आवे सुई कहाँ करे तलवारी। रहीम जी कहते हैं कि बड़े को देखकर हमें छोटों की उपेक्षा नहीं करनी चाहिए, यानी कि हमें बड़े लोगों को देखकर जैसे कि भाई बहन हो बड़ा या पैसों से अमीर हो, उन लोगों को देखकर हमें जो छोटे लोग हों, घर में छोटे भाई बहन हो या गरीब लोग हों, उन्हें कभी उनकी उपेक्षा यानी कि उनके कभी धुतकारना नहीं चाहिए, उन्हें बुरा भला नहीं कहना चाहिए बड़ों के सामने। क्योंकि जहाँ सुई काम आती है वहाँ तलवार काम नहीं आती। सुई क्या करती है? सिलाई का काम करती है, जोड़ने का काम करती है, और तलवार वहीं भागले हिस्से करती है। मतलब दो टुकड़े हो जाते हैं। तलवार से हमेशा हिस्से होते हैं, कट के लगते, गुजराती में बोला कट का था। वैसे तलवार काटने का काम करती है, एक चीज़ को दो भाग करती है, लेकिन सुई दो चीज़ों को जोड़ने का काम करती है। तो कवि रहीम कहते हैं कि कभी बड़े को देखकर छोटे की उपेक्षा नहीं करनी चाहिए। जहाँ सुई काम आ सकती है वहाँ तलवार काम नहीं आती। चलिए बच्चों, हमारे पाठ की समझौती पूरी होती है। अब हम नए शब्द की ओर आगे बढ़ेंगे। पढ़िए मेरे साथ। खजूर, पंथी, सूप, सुभाय, गही, थोथा, माखी, गुड़, भांति भांति, संजोग, हाय, चाम, भस्म, तरुवर, सरवर, पियही, संचही, सुजानी, लघु, डारी, सुई। अब देखेंगे शब्दों के अर्थ। पंथी यानी कि मुसाफिर, यात्री, राही। सूप अनाज फटकने का छाछ। सार निष्कर्ष, सारांश। थोथा निकम्मा, कचरा। बलाई आपत्ति, आफत, विपत्ति। भांति भांति तरह तरह और भिन्न भिन्न। चटकाए शीघ्र, तुरंत, फौरन। तरुवर पेड़, सरवर सरोवर। संचही मतलब के संग्रह करना। सुजाने का अर्थ होगा चतुर। बड़ेन यानी के बड़ा। तलवार यानी के तलवार। हाय बद्दुआ। भस्म यानी के राख। बच्चों, यहाँ पर हमारे प्रथम सत्र के सभी पाठ यानी पाठ 8 के बाद पाठ 8 पूरा होता है। प्रथम सत्र का अभ्यासक्रम पूरा होता है। आप लोगों को दोहा अष्टक के दिए गए कबीर, तुलसी और रहीम जी के दोहे एक एक बार अपने नोट में लिखने हैं। शब्द और शब्दार्थ भी 3-3 बार अपने नोट में अच्छे से लिखना है। थैंक यू।